हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सोलर पैनल हम जो छत के ऊपर इंस्टॉल करवाते हैं उसमें जो की गई हुई गलतियां होती है, जैसे कि वो हमें बाद में पता चलता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोलर पैनल अपने जल्द से इंस्टॉल तो करवा लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको अपने धोने में जो अपने प्रॉब्लम होती है ना, फिर उनको वो कुछ वक्त गुज़र जाने के बाद अपने उनको पता चलता है कि हमने जो है ना वो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और फिर उनके जो है ना वो हाथ दोनों सर के ऊपर होते हैं, क्योंकि उनकी जो अपने सोलर पैनल अपने जो पूरे के पूरे जब डस्टी हो जाते हैं कुछ वक्त के बाद, तब जो है ना उनको पता चलता है कि हमने ये बड़ी ही मिस्टेक कर दी है। क्योंकि उस वक्त वो जल्दबाजी में जिस तरह से इंस्टॉलर बोलता है वो उस तरह से अपने 20 पैनल 25 पैनल या 10 पैनल जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से लगा देते हैं। लेकिन उनको जब क्लीन करने में कुछ अरसे बाद जब मुश्किलातें होती है और फिर जब उनकी प्रोडक्शन कम होती है तब वो मायूस हो जाते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि जब भी आप अपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं तो लाजमी अपने कुछ सर्चिंग कर लें। सारा का सारा आपने जो आपको है ना आपका इंस्टॉलर बोल रहा है उसके ऊपर नहीं जाना। इंस्टॉलर ने क्या करना है, इंस्टॉलर ने इंस्टॉल करके अपनी फ़ीस चार्ज करनी है और फिर चले जाना है। कुछ अर्से बाद जो अपने उसके रिज़ल्ट आएंगे ना, फिर वो आपको चौंका देंगे। इसीलिए आपकी सारी की सारी जो है ना वो इंस्टॉलर के पीछे नहीं चलना है। कुछ अपना भी ज़हन इस्तेमाल करें कि मुझे किस तरह से सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने हैं। और मेन मसला जो होता है इसमें यही होता है कि सोलर पैनल लगाने के बाद जो है ना वो लोगों को अच्छे तरीके से वो उनको वॉश नहीं कर पाते, फिर अपने उनको प्रोडक्शन नहीं मिलती और फिर वो अपने सोलर के ऊपर ब्लेम देते हैं कि भाई सोलर फ्लॉप है, ये है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हालांकि गलती वो उनकी खुद की ही होती है, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इंस्टॉल करवाए होते हैं। फिर अपने जो है ना वो ब्लेम अपने सोलर पैनल के ऊपर या फिर दूसरी कंपनी के जो इन्वर्टर वगैरह है या बैटरियां हैं या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके ऊपर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपने सोलर पैनल मैंने इंस्टॉल करवाए हैं, ये किस तरह से अपने इंस्टॉल किए हुए हैं ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, ये मैं अपनी कोनी रख रहा हूँ, मतलब अपने अपने हाथ को बिल्कुल कितना अपने नीचे है और मैं अपना हाथ अपने इसके ऊपर यूँ समझ लें कि फैलाऊँ ना, तो ये आधा सोलर पैनल जो है ना वो वैसे ही कवर हो रहा है। अब मैं इसको इजीली छत के ऊपर खड़े होकर आराम से इसको वॉश कर सकता हूँ। और दोनों स्ट्रिंग के बीच में आप देखेंगे ना गैप, ये देखें ये किस तरह से गैप है। और ये देखें ये मेरी दूसरी स्ट्रिंग है, ये भी कितनी नीचे है। ये इस तरह से जो है ना अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे और बीच में जो है ना रास्ता रखेंगे दोनों सोलर पैनलों के ऊपर। अब देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों 8-8 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें लगी हुई है, लेकिन बीच में जो गैप है ना वो अच्छा खासा है। और अपने दोनों गैप के अपने अंदर में खड़े होके दोनों अपने सीरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली बगैर किसी अपने ब्रश के या अपने बगैर अपने किसी अपने मोटर के, मतलब एक मामूली सा मेरे पास अगर वाइपर हो, मैं पानी डालूं और वाइपर लगाता हूं और मेरे सोलर पैनल इतने क्लीन हो जाते हैं और मुझे जो इससे प्रोडक्शन मिलती है ना, मैं बहुत ही उससे खुश हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलती अपने इंस्टॉल करवाते वक्त जब मैंने भी नहीं की, मैंने भी अपने बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन बंदा जो सीखता है वो गलतियों में ही सीखता है। फिर अपने काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि इंस्टॉल करवा देते हैं, फिर अपने सुस्ती सुस्ती में उनसे अपनी जो गलतियां हो जाती है फिर वो उनको करेक्शन नहीं करवाते हैं। ऐसा नहीं करें, आप अपनी गलतियों को जो है ना वो सुधारें। और जो देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हैं इसी तरीके से आप भी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं। और अपने दोनों तरीक़ों में दोनों स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है या 2 स्ट्रिंग है, आपके पास जितने भी सोलर पैनल लग रहे हैं कोशिश करें उनको इस तरह से इंस्टॉल करवाएं कि आपका हाथ है ना उसके ऊपर इजीली रसाई हो सके और आप उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर पाएँ, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो उसको आप अच्छे तरीके से उससे फ़ायदा भी ले सकें। आप देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूँ और अब ये कितना सोलर पैनल जो है ना वो मेरे नज़दीक है और ये पूरा का पूरा जो है ना वो मेरे हाथ के दायरे के अंदर आ रहा है। ठीक है,
ये इस तरह से जो है ना आपको कोशिश करनी है कि इंस्टॉल करवाना है। सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इंस्टॉलर के ऊपर नहीं छोड़नी है, आपने कुछ अपना भी दिमाग चलाना है। इंस्टॉलर यही कहेगा कि भाई 2 पैनल एक्स्ट्रा लगा लो तो प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इसका हल ये है वो है। नहीं, वो 2 पैनल भी आपके ज़ाया जाएंगे। ज़्यादा पैनल लगाने के चक्कर में जो है ना वो आप अपने थोड़े बहुत पैनल जो है ना उनसे अच्छी खासी प्रोटेक्शन लेने की अपनी जो गुंजाइश होगी वो भी आप कैपेसिटी जो है ना वो गंवा देंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि सोलर पैनल जो छत के ऊपर आप जब वेल्डिंग वाले को अपने, एक तो प्रोफेशनल वेल्डर हो जिसने पहले भी अपने काम किया हुआ हो। अब ये देखें, मैं एक स्ट्रिंग आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बिल्कुल कमर तक आ रही है, मेरी जो ये पेंट की पॉकेट है ना यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अभी आप सोच सकते हैं कि देख सकते हैं और कि मतलब किस तरह से ये मतलब अपने ये रिलायबल तरीके से लगा हुआ है कि मेरा इजीली अगर मैं झुकूँ ना तो पूरे के पूरे सोलर पैनल को है ना वो अपने हाथ से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से जो है ना वो सोलर पैनल इंस्टॉल करवानी चाहिए। और आपने जो गलतियाँ की है, जिन भाइयों ने अपने सोलर पैनल इस तरह से लगाए हैं कि उनको अपने वॉश करने में, क्लीन करने में मुश्किलात आ रही है, तो वो एक दफ़ा फिर से अपने जो है ना खर्चा करें और अपने स्ट्रिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से ऐसे बनाएं कि जिनको वो अच्छे तरीके से वॉश कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मसला आता है वो यही आता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया।